सुबह सुबह की आप सभी को नमस्ते। स्वागत करती हूँ आज के एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है सुबह के टाइम से ही। और भाई के सर्दी में तो ऐसा घर का होलिया बिगड़ जावा है, और बच्चों की छुट्टी हो जब तो बस पूछो ही मत, पूरा दिन काम निपट कर नहीं देता। और चारों तरफ जहाँ पर भी देखा वहीं पर कपड़े और बर्तन बस ढेर लगा रहा है। इन तय फुर्सत नहीं मिलती, तब जाकर कुछ और काम करने की सूझेगी, क्योंकि पूरा दिन यही चलता रहा है। अभी खाना पीना बना दिया, थोड़ी देर के बाद फिर ढेर हो गया बर्तनों का, फिर थोड़ी देर के बाद भी कपड़े वगैरह कुछ नहाए धोए है तो वो हो गए। तो हर घर की यही कहानी चलती रहा है। तो यहाँ पे जो इनका पढ़ाई वाला ये रूम है, यहाँ पे इनका ही पूरा सामान बिखरा पड़ा है। तो अभी एक बार इसको भी साफ कर देती हूँ। मैंने बोला था इशिका को कि अपने कमरे को भी साफ सुथरा करके और तब पढ़ाई करने लगी, पर उसका तो अपना ही काम नहीं निपट रहा। तो अभी वो नहा रही है और तब तक मैं इस कमरे को कर देती हूँ भी अच्छे से सेट। तो यहाँ पे एक जो ये दरी बिछा रखी है बड़े वाली गलीचा टाइप में, तो ये बिछा कर उसके ऊपर इसने डाल रखा था गद्दा के ऊपर बेड के ऊपर बैठ कर। और मेरे से अच्छे से पढ़ाई नहीं होती तो मैं नीचे एक गद्दा डाल लेती हूँ। और दक्ष ने स्टडी टेबल अपने बेड के पास में सरका रखी है कि भाई जहाँ मर्जी जो कुछ करना है करो, पर अपनी पढ़ाई करते रहो। जो फैलाना है फैला लो, समेट तो मैं खुद लूँगी। तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें चढ़का के और इनके कपड़े वगैरह बुक थी जो सारी सेट कर दी है, और झाड़ू लगा दी है। झाड़ू लगाई, इतना सारा कूड़ा निकला है इसके अंदर तक, क्यों खाते रह पीते रहे हैं और यहीं पर डालते रहे हैं। तो अब पहले मैंने बिछा दी है दरी, क्योंकि भाई मौसम ऐसा ही हो रखा है, नमी आ जाती है फर्श में जल्दी। चटाई बिछाने के बाद उसके ऊपर वो बिछा दिया है जो मैट है वो, और फिर गद्दा लगा कर उस पर गर्म बेड शीट बिछा दी है। और अब बस इसकी जो सेटिंग है वो वैसे की वैसे ही कर दी है कि आकर अपने बैठ कर अपना काम कर लेगी। तो ये है भाई दक्ष की स्टडी की सेटिंग यहाँ पे, और इशिका की यहाँ पे, और उस पर वो सो जावा है। दोनों गर्म बेड शीट यहाँ पे डाल रखी है और वो अलग होगी। बड़ी सुंदर लग रही है, ब्लू कलर वाली भी, और ये पिल्लो भी उसके साथ मैच हो रहे हैं। और ये है दक्ष, ना धो के बैठा भी अपना पढ़ाई करने। और इशिका ये भी लग रही भी पूजा करने। तो ये पूजा करे है और ये मास्टर पर डलना करे है हमारा है दक्ष। ना धो गए और अच्छे से कपड़े पर आ दिए, गर्मा गर्म दूध पी लिया, और ये मशीन लगा रखी है। और ये देखो भी कितना कूड़ा निकाल लिया है, इन्हें कितना कचरा कर रखा था इस कमरे में। अब मैं झाड़ू लगा लूँ, फिर ना धो कर मैं भी अपनी पूजा पाठ कर लूँगी, कपड़े बाद में खंगा लूँगी पानी में के। और देखो भैया बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रखा है, मौसम आज सा हो रहा है बारिश से का। और टाइम 10:15। मैं नहा धो के होगी रेडी, तो अभी मैं कर लूँ पूजा। पहले कपड़े धोने पड़ गए, ये सोचे कि भाई धो लूँ, फिर गिले कपड़े होंगे, तो पहला वो खंगाल दिए हैं। और अब मैं कर लूँ पूजा। और ये शोलो डले में ये वाला चमचमाता हुआ, थोड़ी देर पूजा करूँगी जब तक। वैसे इस पर बन रहा है कॉम्बिनेशन। चलो भाई मैं पूजा कर लें, फिर बनाऊंगी, रोटी सेकूंगी। सब्जी बना दी थी आलू गाजर की, उसके पापा गए जब। और ये देखो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रहा है घर में। काम तो भी कभी भी ख़त्म नहीं होते, जब तक लाइफ है तब तक काम यूँ ही चलते रहेंगे। तो बिना इनका भी बोझ उठाए, बिना इनको भी बोझ ना माने, बस खुशी खुशी करते रहेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। वरना इतना ज़्यादा इनका जी का जंजाल हो जावा है कि बस पूछो ही मत। क्योंकि भाई वैसे ही ज़िंदगी में हर एक की में कुछ ना कुछ दिक्कतें बातें चलती रहती है। तो भी भगवान का भजन कर लेना चाहिए, उससे थोड़ा सा हमारा भी जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा। और वैसे तो भी दीपक तो इशिका ने जला रखा था, और मैं यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह जलाकर जो अपना पाठ है वो कर लेती हूँ। और उसके बाद में फिर इनका बस खाना मेरे को बनाना है, तो वो भी बनाकर और फिर मेरे को मशीन का काम करना है।
तो यहाँ पे आ गई थी। जो भी कपड़े मैंने खंगाल कर रखे हुए थे, टब भर कर रखे थे, ताकि भाई धूप निकल आवेगी तो तब जाकर मैं इन ऊपर सुखा दूँगी। पर धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही, कई दिन हो चुके हैं। तो हवा चल रही है वैसे, और मौसम साफ सा ही लग रहा है, धुंध वगैरह कुछ नहीं है, पर बादल है। तो बादलों के कारण भी धूप नहीं निकल रही, नहीं दिखाई दे रही बिल्कुल भी। पर ये है कि कपड़े तो मैंने सुखा दिए हैं। अगर नहीं भी सूखेंगे, धूप नहीं निकली, तो अंदर फिर शाम के टाइम में अंदर कमरे में डाल दूँगी। रस्सी बांध रखी है, हवा निकल जाएगी तब भी ये थोड़े से हल्के हल्के से सूख तो जाएंगे। वैसे स्पिन कर रखे है मशीन में। तो अब ये है भाई वेलवेट का कपड़ा, और इसकी मैं कर रही हूँ कटिंग। इसकी मैंने बनानी है ड्रेस। तो भाई इसकी अलग से वीडियो मिलेगी आपने, ये इस व्लॉग में नहीं है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं इसकी कटिंग करनी। और टाइम 1 बज चुका है दोपहर का। तो चलो भी यही अंदर है, कट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो वैसा हो जाएगा, बिछाने का सिस्टम में नहीं बनाएगा। तो फटाफट इसने अच्छे से बिछा लो। फिर तो यहाँ पे मैंने कलियाँ कट कर ली हैं। ये हैं 16 कलियाँ कट कर ली है। और अब इनको भी इस तरह से आलपिन की मदद से फिक्स मैं यहीं पे कर देती हूँ, ताकि उल्ट पुल्ट होके ये समझ में ना आए कि कौन सी किसके साथ में जोड़नी है। तो अब ये कट भी हो गई है, और बहुत टाइम लग जाओ भाई ये धीरे धीरे ये काम करने में। और वेलवेट का कपड़ा वैसे भी है कि भाई अगर खींच के थोड़ा सा भी कोई से पल्ले को भी खींच लिया तो भाई इसमें झोल बन जाएगा। तो धीरे धीरे से इसकी सिलाई भी की जाएगी। तो अब लग गई थी, तो इसमें सिलाई करनी है यहाँ पे। और जो है इनको भी जोड़ने में टाइम तो लगेगा ही। पूरी 1 मीटर हो जाती है इनकी लेंथ, तो टाइम तो लगने वाला है ही। तो भाई हाथ पैर ऐसे हो रखे हैं, कंबल में बैठ के चारों तरफ कंबल लपेट के करने लग रही हूँ सिलाई। और अब आ गई हूँ मैं बच्चों के पास में। यहाँ पर मैं लेके आई थी, अभी अमरूद वाला आ रखा था अभी गली में, और बड़े ताज़ा ताज़ा हरे हरे से अमरूद थे, खाने में बड़े टेस्टी लग रहे थे, मीठे मीठे। तो वो मैं इनके पास में लेके आ गई थी। ये भी बोलने लग रहे थे कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। ठंड में बस खाते रहो, पीते रहो, और अपने रजाइयों में पड़े रहो, इनका तो यही काम है। तो अभी ये दोनों बैठ कर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करते करते भी लग गई थी भूख, और मैं भी काम कर रही थी मशीन का। तो फिर थोड़ी पेट पूजा भी कर लेते भी साथ के साथ में। 2-2:30 बजे का टाइम हो रखा है, और यहाँ पे अमरूद खाकर फिर लग गई थी मैं तो भाई अपने मशीन के काम में, और ये अपनी पढ़ाई करने लग गए थे। तो भाई आज की यही है मेरी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जो भी नया आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कि भी आपको वीडियो कैसी लगती है। बिना कमेंट के भी बात नहीं बनती है, आप चुपचाप बस देख लेते हो, ये भी पता नहीं लगता कि भी किसने वीडियो देखी है किसने नहीं। और ऐसे बोलते रहो भी सब कि हमने भी देखी, हमने भी देखी, हमने लाइक कर दी। और इतने सारे बंदे अगर देख रहे हैं तो लाइक तो 2, 4, 6 बस इतनी ही आवे हैं, उससे ज़्यादा लाइक तो आती है नहीं, और ना ही व्यूज़ आते। क्योंकि आप जल्दी जल्दी स्किप करके देखते रहो हो, तो स्किप करने से भी पूरी बात भी नहीं पता चलती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो आज मैं ड्रेस सिल रही हूँ वो मेरी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में मैं दिखाऊंगी भी कैसी मैंने ये तैयार की है, और कैसी लग रही है, इसके ऊपर क्या करा है, और काम या नहीं सिंपल है या। तो भी वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते। और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।